Hello friends, welcome back to my channel Arcade Dress Design. I hope you also good. I am going to share this beautiful dress designing. So guys, विंटर वेदर चल रहा है तो गाइज इसलिए वेलवेट ड्रेसेस भी काफ़ी ट्रेंडिंग में है। तो गाइज उसी से ही आज हमने ये ड्रेस की डिज़ाइनिंग आपको मैं बताऊंगी बहुत ही इजी वे में। तो गाइज अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और फैमिली और फ्रेंड्स में वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो गाइज करते हैं इस लेटेस्ट ड्रेस की डिज़ाइनिंग जो कि बहुत ही इजी वे में मैं आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इसके लिए मैंने 3 मीटर ये वेलवेट फैब्रिक लिया है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। तो गाइज़ ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा, ये काफ़ी क्वालिटी में आता है। तो अब ये मैंने जो फैब्रिक लिया है वो मैंने 3 मीटर यूज़ किया है अपनी ड्रेस डिज़ाइनिंग के लिए। तो गाइज़ आपको भी 3 मीटर ही फैब्रिक यूज़ करना है। तो गाइज़ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो मार्किंग करनी है वो हमें टॉप पार्ट पर करनी है, जिसके लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया था, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो गाइज़ ये मैंने टॉप पार्ट के लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। तो हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो गाइज़ इसकी जो लेंथ मैं रखूँगी वो टॉप पार्ट की जो लेंथ रखी है वो हमने 16 इंच रखी है, और जो हमें इसकी विड्थ रखी है वो मैंने रखी है गाइज़ 14 इंच, आप देख सकते हैं 15 इंच इसकी विड्थ रखी है। तो गाइज़ अब हम करेंगे नेक की मार्किंग। अब हम इसकी जो टॉप पार्ट है हमें उसकी मेजरमेंट का करेंगे। तो गाइज़ इसके लिए मैंने शोल्डर पर 7 इंच पर मार्क किया है, और जो आर्म होल मार्क करेंगे वो भी हम 7 इंच पर ही मार्क कर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है, और देन हमें एक बॉक्स बना लेना है। आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमें बॉक्स बना लेना है। और डीप आर्म होल के लिए गाइज मैं 1.5 इंच पर मार्क करूँगी। इसी तरह से ये हमें मार्क करना है, और राउंड में जो हमारा आर्म होल है उसे शेप दे देनी है लूज हैंड से। तो देख सकते हैं आप इस तरह से ये हमने आर्म होल की मार्किंग कर ली। और अब हमें बस्ट के लिए 11 इंच पर मार्क करना है, और गाइज वेस्ट के लिए हमें 8.5 इंच पर मार्क करना है। तो गाइज़ इसी तरह से ये आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मार्क करिएगा। तो गाइज़ इस तरह से ये जो हमने मार्किंग की थी अब हम उन पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और गाइज़ अब जो हम मार्किंग करेंगे वो हमें मेजरमेंट के लिए जो हमें मार्जिन रखना है वो मैंने 2 इंच पर मार्क किया है, और जो मार्किंग थी वो हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली है। तो गाइज़ देन हमें करनी है अब नेक की मार्किंग। तो नेक की मार्किंग के लिए जो हमने विड्थ ली है वो हमने 3 इंच ली है, और जो नेक की लेंथ है वो मैं फ्रंट नेक की लेंथ वो मैं 5.5 इंच पर मार्क करूँगी। इस तरह से ये हमें लाइन ड्रॉ करते हुए जो हमारी मार्किंग है उसे कंप्लीट करनी है। तो गाइज़ इस तरह से ये हमने लाइन ड्रॉ करनी है। देन हमें एक बॉक्स बना लेना है। इसी तरह से ये हमें नीचे की साइड से भी हमने 3 इंच पर ही मार्क करना है, और ये हमने एक बॉक्स बना लिया है। तो गाइज़ अब हमें इसे भी राउंड में शेप दे देना है अपने नेक को। जो हमने नेक बनाना है वो हमें राउंड में बनाना है, तो हमें उसी तरह से ये लूज एंड से शेप दे देनी है। तो गाइज़ हाफ इंच पर जो करेंगे वो हम शोल्डर डाउन करेंगे। तो गाइज़ देख सकते हैं ये हमारी मार्किंग हो चुकी है। तो गाइज़ हमें इसकी कटिंग नहीं करनी, हमें ये फैब्रिक को मैंने इस तरह से ये लिया है, और दूसरी साइड भी मैंने इसे रख लिया है, और इसे इधर टैप टैप करके हमें जो मार्किंग थी वो हमारी इस तरह से ही कर लेनी है। जो कि हमारी ये टैप टैप हम करेंगे तो हमारी जो मार्किंग है वो दूसरी साइड भी इजीली आ जाएगी। तो गाइस देखिए मैं फैब्रिक को इधर से सीधा कर लेती हूँ, और ये अब मैं इसे फैब्रिक को ओपन कर आपको दिखाती हूँ। तो गाइस देख सकते हैं आप जो हमने मार्किंग की थी वन साइड वो हमारी सेकंड साइड भी मार्किंग इजीली आ गई है, आपको दिख रही होगी। तो गाइस इस तरह से जो हमने मार्किंग की थी वो हमें इस पर लाइन जो थी वो हमें डार्क कर लेनी है, जिससे हमें पता रहे हमने क्या मार्किंग की है। तो गाइज़ इसी तरह से ये हमें जो मार्किंग थी वो हमें कंप्लीट कर लेनी है। हमें नेक की जो मार्किंग की थी वो भी हमने इसी तरह से ये जो थी वो हमें डार्क कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं ये हमने नेक की भी मार्किंग कर ली है दोनों साइड। तो गाइज़ ये हमारी मार्किंग तो कंप्लीट हो चुकी है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं ये हमारी जो हमने मार्किंग की थी वो हमारी कंप्लीट हो गई है। और अब हमें क्या करना है, तो गाइज़ इस तरह से ये मैंने फैब्रिक जो था हमारा वो हमें कट नहीं करना है, बिकॉज़ हमें इस पर एम्ब्रॉयडरी करनी है। तो गाइज़ इसे फैब्रिक को मैं ओपन कर लूँगी, और जो गाइज़ इसका राइट साइड थी उस पर हमने नेक की मार्किंग कर ली है। जो मार्किंग हमने रॉन्ग साइड की थी वही हमने ओनली नेक की मार्किंग हमने राइट साइड भी कर ली, और ये मैंने एम्ब्रॉयडरी फ्रेम यूज़ किया है। और जो हमने फैब्रिक पर मार्किंग की थी वो हमने इजीली फ्रेम पर सेट कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो गाइज़ इसके लिए मैंने गोल्डन कट बीड्स लिए हैं जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, और ये मैंने वाइट कट बीड्स लिए हैं, ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, इन पर काफ़ी शाइन भी है। तो ये गाइज़ ये मैंने एम्ब्रॉयडरी फ्रेम लिया है, एम्ब्रॉयडरी थ्रेड लिया है, और ये मैंने एम्ब्रॉयडरी ही नीडल यूज़ की है। तो गाइज़ ये आपको इजीली मार्केट में जो मटेरियल है वो इजीली आपको मिल जाएगा।
तो गाइज़ ये इसी तरह से अब हमें इस जो एम्ब्रॉयडरी करनी है वो जो हमें इस पर आरी वर्क करना है। तो गाइज़ ये हमें जो आरी वर्क करना है ये हमें आप देख सकते हैं कि एक एक कट बीट्स हमने बहुत ही ईजीली, ये आप देख सकते हैं, ये आपको मैं जूम करके दिखाती हूँ। इस तरह से ये हमें जो करना है, एक एक बीट्स इसमें लाइन बाय लाइन ऐड कर लेनी है। तो गाइज़ ये अगर आपको आरी वर्क आता है तो बहुत इजीली आप ये एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, और अगर आपको आरी वर्क नहीं आता तो आप नॉर्मल नीडल से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो गाइज़ ये हमने गोल्डन की जो लाइन थी वो सबसे पहले जो हमने फर्स्ट लाइन कंप्लीट की थी वो हमने गोल्डन की थी, और जो हमें सेकंड लाइन कंप्लीट करनी है वो हमने वाइट कट बीड्स यूज़ किया है। तो गाइज़ इसी तरह से ये नीडल से आप देख सकते हैं कितनी फास्टली हम इसे नेक को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो गाइज़ ये आप देख सकते हैं ये हमारी फर्स्ट वाली जो लाइन थी वो हमने गोल्डन कट बीड से की थी, और जो सेकंड लाइन थी वो हमने वाइट कट बीड से की है, और उसके बाद जो हमने लाइन करनी है वो हमें गोल्डन कट बीड्स की करनी है। यानी हमें एक लाइन गोल्डन की और एक वाइट की ये कंप्लीट करनी है। इसी तरह से आप देख सकते हैं हमने बहुत ईजीली ये अपने नेक को कंप्लीट कर लिया है। तो गाइज़ इसमें मैंने 10 से 12 लाइन कंप्लीट की है। ये मैंने, आप देख सकते हैं ये हमारी जो एम्ब्रॉयडरी थी वो तो हमारी हो गई है, और अब मैं इसे इस तरह से ये फोल्ड कर रख लूँगी फैब्रिक को। तो गाइज़ इसी तरह से ये मैंने जो फैब्रिक रखा है ऊपर पार्ट का वो मैंने फोल्ड करके रख लिया, आप देख सकते हैं। और अब हमें इसी की कटिंग करनी है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं ये मार्किंग जो थी वो हमने पहले ही कर ली थी, और अब हम ये इसकी कटिंग करनी है। तो गाइज़ जैसे हमने मार्किंग की थी एज इट हमें कट कर लेना है। तो गाइज़ हमारी अपर पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। तो गाइज़ देख सकते हैं ये हमने अभी नेक की कटिंग नहीं की है। तो गाइज़ ये हमने जो कटिंग की है उसमें से अब हम ये जो हमारा बैक पार्ट है उसे मैं साइड कर लूँगी। आप देख सकते हैं ये मैंने बैक पार्ट को जो था वो हमने उसे साइड कर लिया, और ये अब हमारा फ्रंट पार्ट है। ये इस टाइम हमारे पास दोनों ही पार्ट हैं। तो गाइज़ इस तरह से मैंने एक पार्ट को साइड कर लिया, और अब ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं ये कितने फिनिशिंग के साथ हमने एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट की थी। तो आप इस आरी वर्क या नॉर्मल नीडल से भी कर सकते हैं, बस आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो गाइज़ इसके लिए मैंने फ्रंट पार्ट के लिए ये मैंने कॉटन का फैब्रिक यूज़ किया था इसमें। तो गाइज़ जिससे हमारी एम्ब्रॉयडरी थी वो अनकम्फर्टेबल फील ना हो। तो गाइज़ इसी तरह से ये हमारा जो फैब्रिक था कॉटन का वो मैंने नीचे की साइड रख लिया, और जो हमारा मेन फैब्रिक है वो मैंने ऊपर की साइड रखा है। और अब हमें गाइस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमें इस पर एज इट नेक की शेप में हमें इस पर स्टिच लगा लेनी है फ्रंट पार्ट पर। तो गाइज़ ये हमारा बैक पार्ट है जिसका हमने बैक पार्ट की कटिंग तो की थी, लेकिन हमने नेक की कटिंग नहीं की थी। तो गाइज़ अब हमें नेक की कटिंग करनी है। तो नेक की कटिंग के लिए गाइज़ हमने 3 विड्थ जो रखनी है वो 3 इंच पर ही मार्क करना है, बिकॉज हमने जो फर्स्ट जो नेक कट किया था फ्रंट का वो भी हमने 3 इंच पर ही विड्थ ली थी। और इसकी जो लेंथ लूँगी मैं बैक नेक की, तो गाइज़ वो मैंने 4.5 इंच पर मार्क किया है। तो गाइज़ आप अगर डीप नेक पहनना पसंद करते हैं तो आप डीप भी रख सकते हैं, इसकी लेंथ आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो गाइज़ ये इस तरह से हमने एक बॉक्स बना लेना है, और जो हमारा नेक है हमें उसे राउंड में शेप दे देना लूज हैंड से। तो गाइज़ इसी तरह से ये हमारी जो नेक की मार्किंग थी वो हो गई है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो गाइज़ अगर आपके लिए वीडियो यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये ड्रेस आपको कैसा लगा। आप इसे किसी भी कलर में डिज़ाइन कर सकते हैं। तो गाइज़ विंटर वेदर चल रहा है, तो गाइज़ इसीलिए मैंने इसे वेलवेट फैब्रिक में इसे डिज़ाइन किया है। तो गाइज़ ये देख सकते हैं अब हमारी बैक नेक की भी हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब जो हमारा नेक है हमें उसे स्टिच करना है। तो गाइज़ इसके लिए मैंने कॉटन की स्ट्रिप्स यूज़ की है। अगर हम वेलवेट की स्ट्रिप्स यूज़ करेंगे तो वो काफ़ी नेक मोटा हो जाएगा, जो कि फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। तो इस तरह से मैंने डबल फोल्ड करते हुए ये स्ट्रिप्स को इस पर स्टिच लगा लेना है। ये हमें इस पर जो हमारी स्ट्रिप्स थी वो हमें नेक पर अटैच करना है राइट साइड को। तो गाइज़ ये देख सकते हैं आप, ये हमारी जो नेक था वो हमने इस पर स्टिच जो थी हमारी स्ट्रिप्स उस पर स्टिच लगा ली है। आप देख सकते हैं ये मैंने किस तरह से ये जो स्ट्रिप्स थी वो लगाई है। तो गाइज़ अब हमें इस स्ट्रिप्स को अपनी फोल्ड कर लेना है। तो हमें इसे रॉन्ग साइड फोल्ड कर लेना है, और हमें इसी तरह से ये फोल्ड करते हुए इस पर स्टिच लगा लेनी है। आप चाहे तो इस पर तुरपाई भी कर सकते हैं। तो गाइज़ इसी तरह से ये हमारी जो थी हमारी स्ट्रिप्स वो हमें नेक की शेप में हमें इसे राउंड कर लेनी है, और अब हमें इस पर स्टिच लगा लेनी है। तो गाइज़ चलिए हम इस पर स्टिच लगा सकते हैं। तो गाइज़ ये हमारा आप देख सकते हैं जो हमारा फ्रंट नेक था, जो हमारा फ्रंट पार्ट था वो हमने उस पर स्टिच लगा ली है। आप देख सकते हैं ये हमने 1/4 इंच जो था वो मार्जिन रखा है, और हमने तब इस पर स्टिच लगाई है। तो गाइज़ इसी तरह से जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो हम कट कर लेंगे। तो गाइज़ एक्स्ट्रा फैब्रिक भी हमें
हाफ इंच का मार्जिन देते हुए कट कर लेना है, जिससे हमारी जो स्टिच थी वो कट नहीं हो। तो गाइज़ इसी तरह से ये हमें जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमें उसे निकाल देना है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं ये हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो हमने अलग कर लिया है, उसे हमने साइड कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो गाइज़ इसी तरह से ये अब हमें इसमें नॉचेस लगाने हैं। तो गाइज़ इसी तरह से ये हमें एक छोटे छोटे जो हमने इसमें कट्स लगा लेने हैं, अपने जो हमारी नेक की शेप थी उसे राउंड में हमें ये कट्स लगा लेने हैं। तो गाइज़ आप ये कट्स लगाने ज़रूरी हैं, क्योंकि इससे हमारा जो हम नेक टर्न करेंगे उसमें फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो गाइज़ ये हमने कट्स लगा लिए हैं, अब मैं इसे राइट साइड टर्न करके दिखाती हूँ। तो गाइज़ इस तरह से ये हमें जो हमारा फैब्रिक था उसे राइट साइड टर्न कर लेना है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं ये हमारा जो नेक था वो हमने राइट साइड टर्न कर लिया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो गाइज़ आप देख सकते हैं ये कितने फिनिशिंग के साथ हमने इसे टर्न किया है। और आपको अब इस पर स्टिच नहीं लगानी, इस पर तुरपाई करनी है। जो हमारी नॉर्मल नीडल होती है उससे हमें इस पर तुरपाई कर लेनी है, क्योंकि ये मशीन से इस पर स्टिच नहीं लग सकती। तो गाइज़ इसी तरह से ये हमारा जो अब हमें जो कट करना है वो हमें बॉटम कट कर लेना है। तो गाइज़ ये बॉटम के लिए जो हमारा फैब्रिक था वो हमने ये साइड कर लिया था। तो गाइज़ आप देख सकते हैं ये वेलवेट फैब्रिक हमने ये हमारा 2 फोल्ड है, हमने इस तरह से ये 2 फोल्ड कर कर रखा है फैब्रिक को। ये देख सकते हैं आप, ये हमें मैंने साइड से कॉर्नर से हमने ये फैब्रिक लिया है और अब हम इसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेना है। जैसे हम अम्ब्रेला कट करते हैं उसी तरह से ये हमें ट्रायंगल शेप में फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं ये हमारे जो फैब्रिक है वो इस टाइम हमारा 4 फोल्ड हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो गाइज़ अब हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट की मार्किंग के लिए मैं 9.5 इंच पर मार्क करूँगी। आप अपनी वेस्ट के हिसाब से मार्क कर लीजिएगा, उसका 4 पार्ट कर लीजिएगा। तो गाइज़ इसी तरह से ये हमें जो वेस्ट का मार्क करना है वो हमें 9.5 इंच पर मार्क करना है। तो गाइज़ अब जो हमने मार्किंग किए थे उस पर मैं इसी तरह से ये लाइन जो थी वो ड्रॉ कर लूँगी। तो गाइज़ ये देख सकते हैं हमारी वेस्ट की मार्किंग हो चुकी है। देन हमें बॉटम की मार्किंग करनी है। तो बॉटम के लिए तो गाइज़ इसकी जो लेंथ रखी है वो मैंने रखी है 33 इंच लेंथ रखी है। तो गाइज़ आप अपने अकॉर्डिंग इसकी लेंथ रख लीजिएगा। तो गाइज़ तरह से ये हमने 33 पॉइंट पर हमें ये जो था हमारा मार्किंग वो हमें कर लेना है। तो गाइज़ इसी तरह से ये हमें इंची टेप की हेल्प से हमें थोड़ा थोड़ा गैप देकर ये हमें मार्किंग करनी है, जिससे हमारी राउंड में शेप आए। तो गाइज़ इसी तरह से ही ये हमें जो मार्किंग थी वो हमारी कंप्लीट कर लेनी है। तो गाइज़ मुझे वीडियो में अगर आपको कोई भी ड्रेस की स्टिचिंग चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं और आप अपनी ड्रेस की पिक हमें वहाँ सेंड कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपके लिए ज़रूर ट्राई करेंगे। तो गाइज़ इसी तरह से ही ये हमें जो मार्किंग करनी है वो हमें पूरे बॉटम पर कर लेनी है राउंड में। तो गाइज़ इसी तरह से ये आपने जो लेंथ रखनी है वो अपने अकॉर्डिंग रखनी है, बिकॉज़ ये मैंने अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग रखी है। तो गाइज़ इसी तरह से ये हमने जो मार्किंग की थी डॉट में वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमें जो लाइन थी वो हमें डार्क कर लेनी है। तो गाइज़ ये हमें लूज़ हैंड से राउंड शेप में जो हमने मार्किंग की थी हमें उसी पर ही ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है, हमें आगे पीछे नहीं करना, वरना हमारी जो बॉटम की शेप है वो बिगड़ जाएगी। तो गाइज़ इसी तरह से ये हमने जो लाइन थी वो हमने जो कंप्लीट कर ली है, आप देख सकते हैं। और अब हमें इसे कट कर लेना है। तो गाइज़ हमें इसे जो हमारी मार्किंग की थी वो मैं क्वार्टर इंच का मार्जिन देते हुए मैं इसे कट कर लेती हूँ, जो कि हमारा जो फोल्डिंग में जाएगा वो सेट हो जाएगा। तो गाइज़ इसी तरह से ये हमें जो हमने मार्किंग की थी एज इट हमें उसी के अकॉर्डिंग ही ये हमें कटिंग कर लेनी है। तो गाइज़ आपको पता है विंटर वेदर चल रहा है, तो वेलवेट जो फैब्रिक है वो काफ़ी ट्रेंड में है, उससे आप काफ़ी ड्रेसेस भी मैंने नेक्स्ट ईयर भी अब जो थी अपलोड की थी। तो गाइज़ आप अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और फैमिली और फ्रेंड में वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो गाइज़ ये हमारी जो मार्किंग थी वो हमने कट कर ली है, जो हमने मार्किंग की थी उस पर हमने ये कटिंग कर ली है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं जो हमारा ऊपर का पार्ट था उसमें हमारा फैब्रिक जो था वो कम रह गया था, तो अब हमें इसकी भी मार्किंग करनी है। तो गाइज़ ये हमारा जो नीचे से हमने ये फैब्रिक कट किया था उसी में से ही हमें ये ऊपर के फैब्रिक के लिए जो कम रह गया था उसमें ही हमने ये उसके लिए फैब्रिक यूज़ कर लेना है। तो गाइज़ ये फैब्रिक भी हमें राउंड शेप में जो हमने मार्किंग की थी अम्ब्रेला कट में उसी के अकॉर्डिंग हमें ये आप देख सकते हैं हमारे 2 पार्ट ऊपर के कम रह गए थे, तो हमें ये 2 पार्ट ही ऊपर के कट कर लेने हैं। तो राउंड में हमें गाइज़ ये राउंड में ही कट कर लेना है और इसके लिए हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज़ इसी तरह से ये हमें वेस्ट फैब्रिक जो था हमने वेस्ट की मार्किंग की थी वो भी हमने
फैब्रिक जो था ऊपर से वो कट कर लिया, आप देख सकते हैं। मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ। तो गाइज़ इसी तरह से ही हमने ओपन कर लिया है, आप देख सकते हैं। और ये हमारी जो स्टिच थी वो हमें साइड फिटिंग लगा लेनी है, आप देख सकते हैं। और ये जो हमारे पार्ट थे जो हमने कट किए थे उस पर पहले हमें इन्हें जॉइंट करना है और फिर हमें साइड की फिटिंग लगा लेनी है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं ये हमारी जो साइड की फिटिंग थी वो स्टिचिंग थी वो हमने लगा ली है, आप देख सकते हैं। इस तरह से ये हमने स्टिच इस पर लगा ली है। और जो हमारे फैब्रिक थे जो हमारे हमने कट किए था फैब्रिक जो, तो गाइज़ उसे भी हमने जॉइंट कर लिया है। तो गाइज़ इस तरह से मैं आपको ये ओपन कर दिखाती हूँ। तो गाइज़ ये हमारे दोनों पार्ट थे, नीचे के जो कम रह गए थे वो हमने सबसे पहले उसे जॉइंट किया है, फिर हमने साइड की फिटिंग लगाई है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं इसका फ्लेयर भी काफ़ी आया है। तो गाइज़ अब हमें जो आप देख सकते हैं अब हमें इसमें जो टॉप पार्ट है वो हमें ऐड कर लेना है। तो टॉप पार्ट की आप देख सकते हैं हमने कटिंग और स्टिचिंग पहले ही बता दी है, तो हमें अब इसे जॉइंट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो नेक है वो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है और कितनी ईजी वे में हमने इसे रेडी कर लिया है। तो गाइज़ आप चाहे तो इसमें राइनस्टोन चैन भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ लेकिन मैंने ये जो मेहनत किया था इसमें मैंने आरी वर्क किया था। तो गाइज़ ये हमारा अपर पार्ट है वो जो कि हमें बॉटम में जॉइंट कर लेना है। तो इस तरह से ये हमें इस पर स्टिच लगा लेनी है। तो गाइज़ ये हमने स्लीव्स भी जो कटिंग थी वो ऑलरेडी हमने इन्हें रेडी कर लिया है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं जो हमने मार्किंग जो हमने डिज़ाइन अपने नेक पर दिया है वही मैंने स्लीव्स के बॉटम पर दिया है। तो गाइज़ इसकी कटिंग और स्टिचिंग हमने कर ली है। तो गाइज़ अब हमें ये इस तरह से रख लेनी है स्लीव्स को, और अब हम इन पर जो हमें थी हमारी स्लीव्स हमें उन पर स्टिच लगा लेनी है। तो गाइज़ ये हमारी दोनों ही स्लीव्स हमारे पास आ चुकी हैं और हमें इन स्लीव्स को दोनों को ही हमें जॉइंट कर लेना है और हमें अपर पार्ट को भी जॉइंट कर लेना है। तो गाइज़ और देख सकते हैं ये हमारा जो फैब्रिक था बॉटम था उसे नीचे का जो हमारा हमें इसे भी फोल्ड कर लेना है। तो गाइज़ इसे हम ½ इंच जो था वो हमें फोल्ड अंदर की साइड कर लेना। आप चाहे तो इस पर पिको भी करा सकते हैं, लेकिन ये वेलवेट फैब्रिक है तो गाइज़ इसी तरह से मैं इस पर स्टिच ही लगाऊंगी जो कि काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इस तरह से ये हमें राउंड पर इसे फोल्ड कर लेना है, आप देख सकते हैं। इस तरह से ये हमें पूरे पर हमें इस पर स्टिच लगा लेनी है। तो गाइज़ इसकी कटिंग और स्टिचिंग हो चुकी है और अब हमें